हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन का एक पार्ट है पैराबोला। इससे पहले वाली क्लास में हमने सर्किल देखा था। सर्किल क्या होता है, सर्किल की रेडियस क्या होती है, उसका सेंटर क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, ये सब कुछ हम लास्ट क्लासेज में देख चुके हैं, ठीक है। इस क्लास में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैराबोला, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो ये है पैराबोला। पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। अब पैराबोला क्या है, पहले इसको देखते हैं। पहले बेसिक देखते हैं पैराबोला शेप किस टाइप से होती है। जैसे सर्किल वाली जो शेप होती है वो राउंड होती है ना, तो पैराबोला की भी कोई ना कोई शेप होती होगी, है ना। जैसे कि इसका एग्जांपल तुम्हें बताऊं, जैसे कि तुम यहाँ खड़े हो ना, यहां से कोई पत्थर फेंकते हो, ऐसे बिल्कुल सीधा तो नहीं फेंकते हो ना, सीधा फेंक सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो पत्थर यहां से फेंका इस डायरेक्शन में, ऐसे लिया पत्थर, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, उसके बाद में ऐसे थोड़ी आ जाएगा सीधा, कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। पत्थर को फेंका तो इस टाइप से जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के वापस इस टाइप से आएगा, है ना। यानी देखो, जो मैक्सिमम हाइट से जो इसका पाथ होता है इधर, वैसा का वैसा पाथ इधर होता है, ठीक है। जैसे मान लो इस टाइप से फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वो इस टाइप से आएगा, है ना। थोड़ा सा ऐसे ऐसे फेंकोगे तो वो इससे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा फेंकोगे तो बिल्कुल सीधा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना, ठीक है। बट बिल्कुल सीधा फेंकना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा तो ऐसे हो जाएगा इस टाइप से पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम ऐसे फेंको ऐसे आ जाएगा, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इनसे जो शेप मिल रही है हमें वो क्या होती है, पैराबोला। ये शेप क्या होती है, इससे जो शेप बन रही है वो क्या होता है, पैराबोला। जैसे साइंस वालों को तो पता भी होगा, पैराबोला फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, पैराबोलिक फॉर्म पढ़ा होगा तुमने, पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है। वहां पर टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं और रेंज फाइंड करते हैं। रेंज क्या होती है, ग्राउंड से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट जैसी होगी, है ना। और यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब समझते हो ना, मतलब जितने टाइम ये एयर में रहा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा तुम फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये जो शेप जो मिल रही है वो क्या मिलती है, पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला ये शेप होती है। अब देखो इसको, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, उसके बाद में समझाते हैं। डेफिनेशन में लिखो, साथ के साथ ही लिख लेना, ऐसे लिखना, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। सेट आदि का क्या मतलब होता है, कलेक्शन इन ए प्लेन, विच आर यानी जो भी पॉइंट्स है, विच आर एट इक्विडिस्टेंट which are at equidistant from a point and from a fixed point, देखो, from a fixed point and from a fixed line is called पैराबोला, ठीक है। ये डेफिनेशन है, समझ में आई, नहीं आई होगी बिल्कुल भी। जैसा कि पता है मैथ्स में डेफिनेशन ऐसे स्टेटमेंट से नहीं आती, है ना। स्टेटमेंट
कब समझ में आएगा? जब इसको हम ड्रॉ करेंगे, इसको प्लेन में ड्रॉ करेंगे। प्लेन समझते हो ना, प्लेन यानी स्पेस, है ना। जैसे प्लेन ये पेज हो गया, ये प्लेन ही होता है ना, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि थोड़ा सा बेस ले लेता हूँ, दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर ही बना लेंगे ना, ये नहीं दिख तो रहा है, बाद में बना लेंगे डायग्राम, पहले समझ लो। मैं डायग्राम बाद में बनाऊंगा, पहले तुम समझना इसको ना, और अच्छे से बना दूंगा, है ना। यहाँ बना दूंगा डायग्राम, पहले समझ लो इसको। देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये प्लेन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। चलो मैं सेट बना देता हूँ एक बार, ठीक है। अब देखो, सेट का मीनिंग होगा इन पॉइंट्स को मैच किया होगा, मिलाया होगा हमने, जैसे सर्किल में देखा था हमने, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इसमें, है ना, ठीक है। सेट यानी पॉइंट्स को मिलाया होगा, है ना। अब ये जो पॉइंट्स है, इनकी देखो क्या लिखा हुआ है, इन ए प्लेन विच आर, कौन, ये पॉइंट्स है, आर एट इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, कोई फिक्स्ड पॉइंट होगा, जैसे कि बोल दिया मैं, ये कोई पॉइंट है ना। अब ये मत मानो एक्सिस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं, नहीं, है ना। अभी तो ऐसा मान लो, ये पॉइंट था, फिक्स्ड पॉइंट बोल दिया एफ, जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया पी, है ना। पी से ये डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस आर इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, कोई लाइन भी होगी, जैसे मान लो इसकी लाइन यहाँ पर इस टाइप से होगी, ये लाइन, ठीक है। थोड़ी पास बनाते हैं, अभी डायग्राम मत बनाना, मैं बोल रहा हूँ, अभी डायग्राम नहीं बनाना, ठीक है। ये लाइन, तो ये पॉइंट है, इसकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, इक्यू डिस्टेंस, ठीक है। इक्यू डिस्टेंस यानी ये जो डिस्टेंस है, इक्यू डिस्टेंस कहां से होगी, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जैसे इसको ए बोल दिया, यानी पी एफ इक्वल टू ए पी। अब ऐसे डायग्राम में बड़ी दिख रही है, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है ना। अभी डायग्राम नेक्स्ट बनाएंगे, उससे और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और ले लो पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पी क्यू बोल दूं, तो इस पॉइंट की या इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस वो क्या होगी, इक्वल होगी, जैसे बी, ठीक है। कोई सा पॉइंट ले लो, एक ये पॉइंट ले लो, तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, जैसे इसको बोल दिया क्यू, इसको बोल दिया आर, और इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम, ठीक है। सी आर इक्वल टू आर एफ, ठीक है। अगर ऐसा है तो इससे जो शेप बनती है दैट इज पैराबोला। तो अब डेफिनेशन स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, एंड ये सारे पॉइंट्स इन अ पेयर विच आर एट इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम ए, इक्यू डिस्टेंट का, इक्यू डिस्टेंट यानी ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल है ना। इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड पैराबोला। अब ये फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन को कुछ बोलते होंगे, जैसे सर्किल में क्या बोलते थे, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस देखते थे, एक ही पॉइंट होता था उसमें फिक्स्ड पॉइंट, उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते थे, सेंटर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन नोट कर लियोगी, डेफिनेशन नोट कर लो, और ये डायग्राम दोबारा बनाऊंगा मैं ना, नोट हो गया होगा डायग्राम। तो मैं रब कर देता हूं इसको ना। अब देखो इसका डायग्राम दोबारा से, अब बनाना तुम डायग्राम इसका। अभी एक्सिस का कोई मतलब नहीं है ना, एक्सिस का कोई मतलब नहीं है फिलहाल ना। और ये जो पॉइंटर में लाइन यहाँ बना देता हूँ उसको थोड़ा पास में, है ना। और ये जो पॉइंट है वो यहाँ बना देता हूँ, ये पॉइंट है एफ, है ना। अब यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने पी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट। पी से फिक्स्ड पॉइंट तक की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, पी से किसी फिक्स्ड लाइन तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। अभी भी बड़ी दिख रही है, देखो दिखने तो, लेकिन हमें पता तो ही, थोड़ा और पास बना देते हैं इसको, इसको गायब कर देते हैं इस लाइन को।
से बना देते हैं, एक्सिस और लाइनें से बना देते हैं। बस समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं है तो थोड़ी ठीक दिख रही है ना, ये बोल दिया ए, ठीक है, यानी पी एफ इक्वल टू ए पी। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे क्यू। देखो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये भी कम हो जाएगी, बी। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं पी क्यू आर ले लेते हैं, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर साइड में लिखोगे पी एफ इक्वल टू ए पी, पी एफ इक्वल टू ए पी, ठीक है। सेकंड क्या होगा, क्यू एफ इक्वल टू बी क्यू, बी क्यू एफ इक्वल टू बी क्यू, ये सेम होनी चाहिए। और एक और लिख लेते हैं आर एफ इक्वल टू सी आर। अगर ऐसी शेप मिल रही है देन इट इज पैराबोला, द शेप इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। अब यहां पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, तो नेक्स्ट लाइन है ना, द फिक्स्ड पॉइंट, जैसे सर्किल में होता है फिक्स्ड पॉइंट, वो सेंटर होता है, तो यहां पर भी क्या होगा, सेंटर नहीं, यहां सेंटर नहीं बोल के इसको फोकस बोलेंगे। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। फोकस क्यों हो रहा है, देखो जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उस पे आके फोकस हो रहे, इस पे आके मिल रहे हैं। फोकस इसी को बोलते हैं ना, सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट पर क्या करना, पॉइंट पर फोकस करना, पॉइंट पर रखना सभी पॉइंट्स को, है ना। एंड सेकंड क्या है, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड, फिक्स्ड लाइन में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यानी ये जो लाइन है इसको क्या बोलोगे, डायरेक्ट्रिक्स, इसलिए बोला डायग्राम बनाना। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलोगे, फोकस, ठीक है। ये जो पॉइंट है उसको क्या बोलोगे, फोकस। उम्मीद करता हूं यहां तक नोट हो गया होगा, है ना, हो गया नोट, यहां तक हो गया होगा नोट, यहां तक तो। अब एक दो पॉइंट और है, वही इसी में लिखेगी। चलो तो नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं, है ना। देखो डायग्राम नेक्स्ट बनाने का मतलब क्या है, हमें पैराबोला की एक तो शेप क्लियर होती जाएगी तुम्हारे माइंड में, और कौन सा पॉइंट क्या होता है वो क्लियर हो जाएगी, है ना। इसलिए डायग्राम बनाने में कंजूसी मत किया करो, बना लिया करो। ये हो गया फोकस, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, है ना। इसको तो क्या बोलोगे, फोकस, इसको क्या बोलोगे, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। अब यहां पर एक दो और न्यू पॉइंट आएंगे, वो देखना है वो क्या होता है। ये जो फोकस है ना, फोकस से एक लाइन पास हो रही है जो कि डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, याद रखना, ठीक है। ऐसी लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ही होती है, ठीक है। यहां पर जो फोकस होता है, सॉरी वर्टेक्स, जो एक्सिस होता है, एक्सिस क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये भी एक्सिस होता है लेकिन इसका एक्सिस कौन सा होगा, ये एक्सिस, ठीक है। एक्सिस ये होगा, अभी बताऊंगा ये कब होगा एक्सिस, ये कब होगा अभी बता देंगे ना। तो एक्सिस की डेफिनेशन लिखो, एक्सिस क्या होता है, ए लाइन, देखो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी ना।
तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, तुम बिल्कुल क्लियरली समझ जाओ कि टॉप पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। ये पॉइंट्स पता होने चाहिए हमें। ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू the focus, passing through the focus and is perpendicular to the directrix. Perpendicular to the directrix is called axis of the parabola. तो 3 वर्ड आ चुके हैं हमारे पास, 3 पॉइंट आ गए। फोकस आ गया, फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, जिसकी जो पॉइंट्स होते हैं पैराबोला पर उससे डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है ना, सेम डिस्टेंस होती है किसके, उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से, किसी फिक्स्ड लाइन से। फिक्स्ड लाइन तो क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, फोकस। और एक्सिस क्या होता है, ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास हो रही है वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है ना। तो देखो इसको नहीं बोल रहे, ये ना तो फोकस से पास हो रही है वाई एक्सिस और ना ही इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, सो इट इज नॉट एक्सिस। वाई यहाँ पर एक्सिस नहीं है। ऐसे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में तो एक्सिस है एक्स और वाई है ना, बट पैराबोला का किसका एक्सिस है, पैराबोला का एक्सिस क्या होगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, एक्सिस समझ में आ गया होगा। तो एक्सिस समझ में आ गया। एक और पॉइंट है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये पॉइंट टच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो देखो इसमें क्या है, जो एक्सिस होता है, देखो हम टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। पहले फोकस देखा, डायरेक्ट्रिक्स देख लिया, अब फोकस से जो लाइन पास हो रही है और इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, दैट इज एक्सिस। अब जो एक्सिस है वो इस पैराबोला को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ए पॉइंट बोल दूं मैं, है ना। और ये ए पॉइंट जो होता है, ये जो जिस पे टच करती है ना, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। चलो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। जैसे ट्राइंगल में वर्टेसेस होते हैं ना, उस टाइप से। तो इसका वर्टेक्स कौन सा होगा, ये देखो शेप बिल्कुल आगे ओपन रहेगी, ऐसे क्लोज नहीं होती है शेप, इस टाइप से रहेगी। तो यहाँ पर ये क्या होती है, वर्टेक्स, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी सभी को, वर्टेक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स की डेफिनेशन ये तो नोट कर लिया होगा, तो इसके बाद में वर्टेक्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा। तो वर्टेक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्सिस की डेफिनेशन देख ली है, और वर्टेक्स की देख लेते हैं। तो वर्टेक्स में देखो क्या होगा, वर्टेक्स हमेशा एक्सिस का ही होता है ना, एक्सिस को ही वर्टेक्स बोलता है। लेकिन एक्सिस पैराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सिस ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस से जो पास हो रही है वो वर्टेक्स होता है, सॉरी एक्सिस होता है, ठीक है। जब एक्सिस वर्ड यूज में ले लिया तो ऑटोमेटिक क्लियर है, दैट लाइन पासिंग थ्रू फोकस। सो हम वर्ड भी क्या यूज में लेंगे वर्टेक्स के लिए, वर्टेक्स, the point of intersection of axis at parabola is called vertex of the parabola, ठीक है। वर्टेक्स समझ में आ गया होगा, जो एक्सिस पैराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट इज वर्टेक्स। तो ये इसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम खुद से बताओ, इसकी डेफिनेशन लिखो पहले।
तो देखो एक नॉट इसमें है ना, ये देखो ये जो पॉइंट है ए वो पैराबोला पर तो लाई कर रहा है, यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे मान लो इसको बोल दिया मैं स्मॉल ए, ये जो डिस्टेंस है स्मॉल ए हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मैं बोल दूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ए होगी कि नहीं होगी। डेफिनेशन तो यही बोलती है ना, मैं जैसे मान लो इस पॉइंट को बोल दिया मैं, ये तो ए एफ होगी, ये ए डैश बोल देता हूँ उसको मैं, ठीक है, होगी ना। डेफिनेशन यही बोलती है कि पैराबोला पर जो पॉइंट लाई कर रहा है उस पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, नोट डाल दी मैंने, बहुत यूज में आएगा ये इसलिए बता रहा हूँ, ए एफ इक्वल टू ए डैश। तुम ऐसे मत बोलना कि ये डिस्टेंस ये होगी, नो, इससे मतलब नहीं है मेरे, हमें पूरा देखना, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी है पूरी, ठीक है, याद रखना ये, ठीक है। तो ये नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट लिखना है, हमें डायग्राम आना है एक और, अब ये समझ में आ गया, ये फोकस समझ में आ गया, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गई होगी, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं फोकस, इस पॉइंट को सॉरी, और इसको बोलते हैं फोकस से पास होने वाली लाइन एक्सिस, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब वर्टेक्स, ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, पहले वर्टेक्स के लिख लेते हैं, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, या फोकस का लिखना चाह रहे हो फोकस का लिख लेते हैं, वो चलो ओरिजिन से पास कराएंगे तब देखेंगे। एक मिनट, इस डायग्राम को तुम ओरिजिन से पास करवा देना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना, ओरिजिन से पास हो रहा है, हो सकता है ना ऐसा, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ये डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है 0 0, वर्टेक्स ही रहेगा ना मैंने में, तो ये जो पॉइंट है वो तो वर्टेक्स ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वो पॉइंट है, वो मीन्स ओरिजिन, ठीक है, 0 0 जाएगा यहाँ पर। अगर मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस में ए मान लो, स्मॉल ए मान लो, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एफ क्या हो जाएगा, यहां से देखो ओरिजिन से लिया ताकि तुम्हें कोऑर्डिनेट में कंफ्यूजन ना हो। अगर ये वर्टेक्स ओरिजिन नहीं होगा तो उसका फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होता है वो हम देख लेंगे बाद वाली क्लास में, लेकिन अपने ये देखें। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A,0, ठीक है। अब कोई ये बता सकता है ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल दूं F डैश बोल दूं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, बिकॉज यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होगी तो -A,0, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन हो जाएगा F डैश में कितना हो जाएगा, -A,0, ठीक है। और कोई डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बता सकता है यहां पर, इक्वेशन ऑफ, याद रखना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस ए बोल दूंगी मैं इसको, भाई x से कितनी डिस्टेंस है, ये हमेशा x के साथ रहेगी ना, x की डिस्टेंस रहेगी ना यहाँ से यहाँ तक, x इक्वल टू माइनस ए बोल सकता हूँ क्या हमेशा, बिल्कुल बोल सकता हूँ, है ना, x इक्वल टू माइनस ए, हमेशा नहीं इस पर्टिकुलर के लिए, या इसका इक्वेशन बोल दूँ x प्लस ए इक्वल टू 0। अरे जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ना वो फोकस का रिवर्स होती है, फोकस अगर पॉइंट ए है ना, तो ये कितना हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस ए,
फोकस अगर प्लस का ए है तो ये कितना हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस का ए है तो एक्स इक्वल टू प्लस का ए हो जाती है। वो हम बाद में और भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अभी तो ये नोट कर लो। और एक छोटा सा ये नोट करने के बाद एक छोटी सी हेडिंग और लिखना, लेटेस्ट रेक्टम। छोटी सी हेडिंग में लिखना लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। एक छोटी सी और हेडिंग लिखनी है हमें, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम, रेक्टम सॉरी ये आएगा ना, लेटेस्ट रेक्टम ऐसा आता है, लेटेस्ट रेक्टम। अब देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम देखो सबसे पहली बात तो ये फोकस से पास होती है। लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास होती है। तुम बोलोगे फोकस से तो एक्सिस से पास होता है, लेकिन लेटेस्ट रेक्टम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है। सबसे पहले तो फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देखो फोकस से तो ये लाइन पास हो रही है लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए डेफिनेशन क्या होगी, लिख लो, ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू a line which is passing through the focus and is perpendicular to the axis। याद रखना ये किसके परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस के। जो एक्सिस होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्ट्रिक्स के। तो क्या लेटेस्ट रेक्टम डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो जाएगा। देखो डायरेक्ट्रिक्स ये है, लेटेस्ट रेक्टम ये है, इसको बोलते हैं एल एल एस। क्या लिखा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। देखो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सारे, है ना। कितने पॉइंट हो गए, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, एक्सिस हो गया, वर्टेक्स हो गया, लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, फोकस से पास होने वाली लाइन एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जितनी भी थ्योरी है, जितने भी पॉइंट्स हैं पैराबोला के, वो कंप्लीट होते हैं यहां तक, ठीक है। तो अब रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इसके बाद में अगर मैं बताऊंगा तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो इतना ही सफिशिएंट है। तो अब रिवाइज कर लेते हैं, आज की क्लास में जो भी पढ़ा पहले इसको नोट कर लो। लेटेस्ट रेक्टम समझ में आ गया होगा। चाहो तो लिख सकते हो लेटेस्ट रेक्टम इज पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। लेटेस्ट रेक्टम कौन सा होगा, ये है ना, डायग्राम में शो कर सकते हो, लेटेस्ट रेक्टम। तो आज जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट। सबसे पहले तो हमने आज क्या देखा था, पैराबोला की डेफिनेशन। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, ठीक है। इसके बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या होंगे, इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, एंड फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ये दो पॉइंट क्लियर थे, ठीक है। इसके बाद में हमने एक्सिस देखा था। एक्सिस क्या होता है, एक्सिस इज ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखा था हमने वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस एट पैराबोला। एक्सिस पैराबोला को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, वो क्या होता है, वर्टेक्स, ठीक है।
इसके बाद में देखा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। और एक्सिस किसके परपेंडिकुलर? लेटस डायरेक्ट्रिक्स के, ठीक है। और ये डेफिनेशन से बताया गया था कि फोकस से वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस और फोकस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस इक्वल होती है, वो डेफिनेशन से क्लियर हो गई थी, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस की बात होगी। वाई एक्सिस की बात करें तो कैसा हो जाएगा वो, हालांकि हम कल देखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स कल देखेंगे इसके, और भी पैराबोला के इक्वेशन और पैराबोला के डिफरेंट फॉर्म्स कल वाली क्लास में देखेंगे। आज बताऊंगा तो क्लास थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। हालांकि ये क्लास इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अगर अब जो बताऊंगा वो टॉपिक लेंथी हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। और इस क्लास को देख के आना, जब भी नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाली, ठीक है।